सैटर्न की रेट्रोग्रेशन पूरे सोलर सिस्टम में डिफरेंट अंदाज से इम्पैक्ट्स डालती है। जिनके लिए पॉजिटिव है, जब रेट्रोग्रेड होगा उनके लिए ये कमजोर पड़ जाएगा। जिनके लिए इस वक्त डायरेक्ट होकर ये नेगेटिव है, जब रेट्रोग्रेड होगा उनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। रेट्रोग्रेशन सीजन हमेशा हर नेचर के लिए एक टाइम टेस्ट होता है, उसको अपनी लिमिट्स जानने के लिए कि वो कितना सब्र कर सकता है, कितना हार्ड वर्क कर सकता है, कितना अपने आप को फोकस रख सकता है। इट इज अ सीजन ऑफ हार्ड वर्क फॉर दोज एरियाज जो रूल्ड बाय सैटर्न है, जिनको सैटर्न रूल करता है, उसमें आपके हार्ड वर्क का सीजन। अगर इन 5 महीनों में आपने ग्रोथ पकड़ी, चीज़ें स्टेबल कर ली, प्लान्स बना लिए, लाइन ऑफ एक्शन रेडी हो गया एंड उससे कुछ डेवलपमेंट भी आ गई, तो इन 5 महीनों का मोमेंटम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। ये रूटीन वीकली वीडियो नहीं है, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा इवेंट अब आने को है अगले कुछ दिनों में। अमूमी तौर पर हम कोई भी प्रेडिक्शन 6-7 रोज़ पहले आपकी खिदमत में पेश करते हैं, क्योंकि 6-7 रोज़ में बंदा संभल जाता है एंड अपने प्लान्स को पुख्तगी की तरफ ले जाता है। लेकिन इस वीडियो का 20-25 दिन पहले आपकी खिदमत में पेश करना इसलिए ज़रूरी था कि जो इवेंट आने वाला है वो बड़ा है, उसका इम्पैक्ट बड़ा है और उसको संभालने में भी बड़ा ही टाइम लगता है। वो 6-7 रोज़ पहले अगर मैं आपकी खिदमत में वो इन्फॉर्मेशन, वो एनालिसिस दे भी देता तो आपके कोई ख़ास काम नहीं आते, आपको कुछ प्रॉब्लम्स फिर भी फेस करना पड़ जाती। इनफैक्ट 29 जून को 2024 आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन पूरे सोलर सिस्टम में डिफरेंट अंदाज से इम्पैक्ट्स डालती है। अमूमी तौर पर कोई एक स्टार रेट्रोग्रेड हो जाए, मरकरी, तो लेट्स से मरकरी जहन का प्लैनेट है, तो सभी के लिए जहनी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये जो सैटर्न है, ये इस वक्त किसी के लिए बहुत पॉजिटिव है, किसी के लिए बहुत नेगेटिव है। जिनके लिए पॉजिटिव है, जब रेट्रोग्रेड होगा उनके लिए ये कमज़ोर पड़ जाएगा। जिनके लिए इस वक्त डायरेक्ट होकर ये नेगेटिव है, जब रेट्रोग्रेड होगा उनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स कि इसके बिहेवियर्स पर बड़ी गहरी नज़र रखनी होगी। मैंने इसको 2 तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसके जनरल इम्पैक्ट्स एंड फिर हर स्टार्स के लिए इसके स्पेशल इम्पैक्ट्स। जनरल इम्पैक्ट्स में रेट्रोग्रेशन सीजन हमेशा हर नेचर के लिए एक टाइम टेस्ट होता है, उसको अपनी लिमिट्स जानने के लिए कि वो कितना सब्र कर सकता है, कितना हार्ड वर्क कर सकता है, कितना अपने आप को फोकस रख सकता है। ये लिमिट्स को टेस्ट कराएगा, मतलब नाकामी नहीं होगी, लेकिन अब आपको स्मूथ पाथ नहीं मिलेंगे। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न जिन 4 शोबों पर अमूमी प्रॉब्लम्स पैदा करती है, वो 4 शोबे पहले ही सुन लें। इट इज़ क्रिएटिंग डिले इन कैरियर, डिले, डिज़ास्टर नहीं। जो लोग स्मूथ हैं, जो लोग सिल्की हैं, जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपनी सलाहियतों से कैरियर को रन कर जाएंगे विद देयर रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंसेस। बट टाइम सपोर्ट बीच में से हट जाएगी जैसे ही रेट्रोग्रेड होगा। जिन लोगों के लिए सैटर्न पॉजिटिव था, तो कैरियर में आपकी नई लिमिट्स क्रिएट होंगी, आपको नए टाइम टेस्ट मिलेंगे, कैरियर टेस्ट मिलेंगे एंड आपको अपने आप को रिफ्रेश करना होगा। वो किन किन सेक्टर्स में करना है ये हर स्टार के लिए डिफरेंट है। तो कैरियर में डिले आएगा, स्ट्रगल बढ़ेगी, तो उधर आपको अपने आप को पहले ही, ये मैंने 20-25 दिन पहले बताने का मतलब ये था कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि 29 जून से 15 नवंबर तक अब जो 5 महीने आएंगे उसमें कैरियर सपोर्ट ऑफ टाइम के बगैर गोल्डन सीजन के बगैर चलेगा। तो आपको खुद अपने आप को बूस्टअप करना होगा, अपने प्लान्स को, अपनी कैलकुलेशंस को, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को। दूसरी प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप में सैटर्न अहम रोल अदा करता है, मैरिट्स क्रिएट करता है, जहनी हम आहंगी क्रिएट करता है, बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो लोग अपने रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग हैं, दे आर सो लविंग, वेरी केयरिंग एंड
सैक्रिफाइसिंग या फिर उनका रिलेशन एक मीरास तक पहुंच गया है, एक लेवल तक पहुंच गया है, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसे रिलेशनशिप्स जो एक एक जुमले पर डिस्ट्रॉय होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, ऐसे रिलेशंस जिनमें ज़रा सा गुस्सा रिलेशन को तबाह करके रख देता था, ऐसे रिलेशन जो शक से भरे हुए थे, ऐसे रिलेशन जिसमें बदएतमादी पैदा हो गई थी, उन रिलेशंस को अब ये 5 महीने थोड़ा ट्रबल देंगे। बट इसको मैनेज करने के लिए जो रेमेडीज़ हैं वो मैं वीडियो के एंड पर ज़रूर बयान कर दूंगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ थर्ड थिंग, जिसमें कॉमनली हर ही प्लैनेट वाले को, हर ही स्टार वाले को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दैट इज़ हेल्थ एरिया। अब हेल्थ एरिया के आगे 2 सिम्टम्स हैं। एक है ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, आपके जो अज़ाए रईसा हैं इनमें छोटा मर्ज़ ज़्यादा देर बाद ठीक हो, एंड दूसरी है या क्या कह सकते हैं नॉन मटीरियल, जैसे सोच, जैसे नफ्सियात, जैसे डिसीजंस, जैसे कॉन्फिडेंस, ये भी ह्यूमन नेचर की हेल्थ से रिप्रेजेंट होते हैं। बट इसमें भी कुछ स्लो डाउन हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये लीस्ट रिस्क पर होगा। उसकी वजह ये है कि जो लोग यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, मस्कुलर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं अपनी विल में, अपनी स्किल्स में, उन लोगों को ये 5 महीने कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं है, और गिरते गिरते भी टाइम लगता है। लेकिन जो लोग ज़रा पहले ही नॉन डिसाइसिव हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, अनकॉन्फिडेंट हैं, डरे हुए रहते हैं, गमगीन रहते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते, उन लोगों के लिए फिर ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा पैदा है। ये कॉमन डिफ़िकल्टीज़ थी। सबसे पहली थी कैरियर, दूसरी थी रिलेशनशिप, तीसरी थी हेल्थ। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जजमेंटल स्किल्स में। लोगों के रवैये जज करना आपको थोड़ा मुश्किल लगेंगे, लोग आपको ब्लफ कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये 4 सेक्टर कॉमन। अब हर सेक्टर के लिए, हर स्टार के लिए अलग अलग तरतीब है। जिनके लिए ये पॉजिटिव था उनके लिए 5 महीनों के लिए ये नेगेटिव होगा, कमज़ोर होगा। जिनके लिए ये नेगेटिव था 29 जून के बाद उनके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो किस सेक्टर की चीज़ें हैं, उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें और बयान कर दूं कि ओवरऑल ये 4 सेक्टर, कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड जजमेंटल एबिलिटी के अलावा आपको फोकसिंग डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। आपको चैलेंजेस बड़े महसूस होंगे, जो चैलेंजेस आप पहले अपनी जर्नल विल से, ह्यूमन एफर्ट से, ह्यूमन कैपेसिटी से कवर कर लेते थे, अब आपको वो चैलेंजेस थोड़े बड़े लगेंगे। इसके लिए आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ानी होगी। डिले का मैंने पहले बोल दिया, चीज़ें थोड़ी लेट हो सकती हैं, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए। लेट होंगी, डिलीट नहीं होंगी, डिले होंगी, डिलीट नहीं होंगी। एंड उसके अलावा जो आपकी एनालिसिस करने की सलाहियत है वो बढ़ेगी, ये उसका पॉजिटिव पहलू है। एनालिसिस करने की सलाहियत का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को पहले रवानी की वजह से आप बगैर कुछ सोचे समझे डिसीजन ले लेते थे, अब जब उनमें थोड़ी थोड़ी रोक आएगी, थोड़ी थोड़ी डिले आएंगे, तो अब उसको नया असेसमेंट आप करेंगे, तो उस असेसमेंट से आपकी जो एनालिटिक एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। एंड फिर आपको राइट ट्रैक फाइंड करने के लिए भी ये 5 महीने बहुत मददगार साबित होंगे। इन 5 महीनों में आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। जैसे पहले चीज़ें खुद ब खुद फ्लो कर रही थी, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी निभाते थे तो काम निकल जाता था, लेकिन अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी। एंड नो डाउट आपकी नई लिमिट्स क्रिएट होंगी। जब आप अपनी लिमिट्स को चेक करेंगे तो उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। जब आपको पता लग गया कि चीज़ें यहाँ पर आके स्टक हो जाती हैं, तो अब आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो नई लिमिट्स, जदीदियत, ज़्यादा पावरफुल माइंड पैदा होगा। अब आप अच्छी जो दीगर चीज़ें हैं, दीगर स्टार्स के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, वो अब बयान करता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज से। बाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इस वक्त सैटर्न पाइसेस एंगल पर है और वो एरीज का 12th एंगल बनता है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर सैटर्न 12th एंगल पर हो तो ये 67 फेज कहलाता है। तो एरीज के लिए ये बुरा था जब ये डायरेक्ट था। अब 29 जून से ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन एरीज को बेनिफिट देगी। वो अपने कैरियर में फ्लरिश करेंगे, वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप होता हुआ देखेंगे। 5 महीने अब उनके लिए पॉजिटिव हैं। रेशो क्या बनती थी, जब कोई प्लैनेट 67 में, कोई स्टार 67 में हो तो 7 महीने सैटर्न ने डायरेक्ट चलना होता है। एंड वो टाइम उस स्टार के लिए जिसके वो 67 लगी होती है उसके लिए बुरा होता है।
और जब 5 महीने सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाता है वो टाइम अच्छा होता है। सो अब एरीज के लिए ये प्रोडक्टिव हो गया ये 5 महीने 29 तारीख से कि उनकी 60 डंप हो जाएगी एंड एरीज दोबारा अपने आप को सतह पर आते हुए देखेंगे, दोबारा अपने आप को स्टेबल, स्मूथ इन द करियर, इन द रिलेशनशिप, इन द फिजिकल हेल्थ, इन देयर पर्सनैलिटीज़ एंड इवन इन देयर करियर वो डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। कैरियर में डेवलपमेंट क्यों होगी? क्योंकि सैटर्न एरीज के लिए कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब सैटर्न का बिहेवियर अच्छा होगा तो ये उनके लिए पॉजिटिविटी जनरेट करता है। सो एरीज, कंग्रेचुलेशंस, इस साल के वो 5 महीने जो आपके कैरियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए ग्रोथ में जाने वाले हैं वो 29 जून से शुरू हो जाएंगे। आखिरी दिन याद रखिएगा 15 नवंबर तक चलेंगे। टॉरियंस के लिए ये 11th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। सो टॉरियंस को 3 सेक्टर्स में ज़्यादा ध्यान करना होगा। एक, ऐसे तमाम टॉरियंस जो टीम वर्क करते हैं और टीम वर्क स्मूथ चल रहा था, अब उनमें कुछ डिले पैदा होगा। आपसी जो हमांगी है, जहनी हमांगी, उसमें कुछ कमज़ोरी पैदा होगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थोड़ी वाइब्रेट हो जाएगी। आपका होल्ड अपनी टीम पर बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगा। अब ये बात मैंने 20-25 दिन पहले बयान कर दी। इसका मतलब ये है कि नाउ यू आर रेडी, अपने आप को रेडी करिए कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाइए, टीम को कैसे सेट करना है, लक फैक्टर को कैसे यूज़ करना है, बड़े एजेंडाज पर काम कैसे करना है। अपनी स्पिरिचुअल साइंसेस में अगर आप कोई कमी देखें, जैसे ज़्यादा वरीज आपको लाहक हो रही हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपको दूसरों पर तनकीद करने को दिल कर रहा है, वो भी आपके लिए नेगेटिव है। इट इज़ ऑल ड्यू टू सैटर्न। एंड लास्ट में आपके जो इन्वेस्टमेंट साइड्स हैं, आपको उसको अब अगले 5 महीनों के लिए केयरफुल रखना होगा। तो स्पिरिचुअल साइड, इन्वेस्टमेंट साइड, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, जहनी हमांगी, इन 4 चीज़ों में आपको टाइम टेस्ट मिलेगा, आपको इम्तिहान में से गुजरना होगा। जेमिनाइज के लिए ये कैरियर एंगल पर 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। जेमिनाइज को सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आएगी उनकी जजमेंट्स में। वो इन्वेस्ट करते हुए ध्यान करें, चीज़ों को लिखते हुए ध्यान करें, कैलकुलेट करते हुए ध्यान करें, क्रिएट करते हुए ध्यान करें। अगर उन्होंने इन साइड्स पर ध्यान कर लिया तो दीगर चीज़ें उनके लिए सेटल हो जाएंगी। एक तो इस सीज़न में कर्जा लेना, इस सीज़न में किसी की गारंटी लेना, इस सीज़न में रिस्क लेना 29 जून से 15 नवंबर तक मुनासिब नहीं है। सो जो चीज़ें फॉर श्योर हैं, जो चीज़ें आपके एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, जो चीज़ें आप डेली बहुत ही तेज़ी से अपने फिंगर टिप्स पे कर लेते हैं, वो चीज़ें करिए। जिन चीज़ों के लिए रिस्क लेना होता है उनको ज़रा अवॉइड करिए। एंड इस सीज़न में जॉब स्विच करना, इस सीजन में इमिग्रेशन करना, हिजरत करना एक जगह से दूसरी जगह, ये मुनासिब नहीं है। सो 5 महीने आप छोटे ट्रैवल्स कर सकते हैं, जिन्हें हम सैरो सेहत कह सकते हैं, या जनरल ट्रैवलिंग एजेंडाज, जो 2-4 दिन या 1 हफ्ते या 2 हफ्तों पर मबनी होंगे। लेकिन जिन कामों में ज़्यादा लंबे अरसे तक रहना है, उन कामों के लिए ट्रैवल करना या हिजरत करना अभी मुनासिब नहीं है। कैंसेरियंस के लिए ये 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। तो कैंसेरियंस को 3 प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जो कैंसेरियन हायर एजुकेशन के लिए एक्टिव हैं, उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस होगी। उनकी कंसंट्रेशन लो हो सकती है, उनका फोकसिंग स्किल्स ड्रॉप हो सकता है। तो उन्हें अब एक्स्ट्रा फोकसिंग स्किल्स के लिए कोशिशें करनी। कुछ रेमेडीज भी दूंगा एंड पर, जो सैटर्न को बैलेंस करने में एंड सैटर्न की कमी को पूरा करने के लिए। जब सैटर्न डायरेक्ट था और जो फ़ायदे दे रहा था, अब रेट्रोग्रेड होगा तो फ़ायदे नहीं देगा। उस कमी को दूर करने के लिए रेमेडीज़ भी मैं एंड पर दे दूंगा। एंड दूसरी प्रॉब्लम कैंसेरियंस के ये 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो हस्बैंड एंड वाइफ में अगर कुछ अग्रेशन, कुछ जल्दबाजी, कुछ ऐसी ट्रबल्स पैदा होती है जो रिलेशन को कमज़ोर करती हो, तो अपने माइंड की, दिमाग की आंख को खोलिए कि इसको कैसे कवर करना है। द सपोर्ट ऑफ टाइम, जिसमें चीज़ें इग्नोर हो रही थी एंड रिलेशन चल रहे थे, अब वो टाइम 29 को कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आपको अपने रिलेशंस को दानिस्तगी से चलाना होगा, दानिशमंदी से, अक्लमंदी से। तो और फिर इसी तरह प्रपोजल साइट्स पर भी, अगर अब आपको 29 जून के बाद किसी को प्रपोज करना है तो अच्छे तरीके से मेरिट्स चेक कर लीजिए। अब आप इमोशनली इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं जो बाद में आपको रिग्रेट्स की तरफ ले जाएं। कैंसेरियंस के लॉसेस जो हो रहे थे
उनमें कुछ ठहराव आएगा। तो दो प्रॉब्लम्स हैं, एक अच्छी खबर भी है। कैंसेरियन को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, कैंसेरियन को ओवरसीज ट्रैवलिंग प्रॉब्लम्स हैं, कैंसेरियंस को हायर एजुकेशन में इश्यूज होंगे। बट अच्छी खबर ये है कि लॉसेस रिकवरीज होंगी, कर्जे उतरेंगे एंड किसी तरह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इन्हेंस होंगी जो इनके सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड करेंगे। ल्यूज द नेक्स्ट स्टार, ल्यूज के लिए मेरे पास खुशखबरी है। ल्यूज को पिछले तकरीबन कोई 2 साल से या 2023 के मार्च में ये 8th एंगल पर आया था ल्यूज के लिए, तो तकरीबन 1 साल हुआ। ल्यूज के लिए ये नेगेटिव है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सैटर्न ल्यूज के 8th एंगल पर है। इट इज़ कॉल्ड एज ढैया। तो 7 महीने डायरेक्ट रहा इस साल, तो उसका मतलब ये था कि ल्यूज आर डम्पी बम्पी, सैटर्न उन्हें कमज़ोर कर रहा था। अब 29 जून से जब सैटर्न खुद कमज़ोर हो जाएगा तो ल्यूज फ्लरिश करेंगे इन देयर फिजिकल हेल्थ, इन देयर रिलेशनशिप्स, इन देयर लॉसेस रिकवरीज, इन देयर कैरियर एंड लास्ट में इन देयर जजमेंटल एबिलिटीज़। तो तमाम जहनी काबिलियत जो सैटर्न के बैड पैच की वजह से उनको नुकसान दे रही थी, अब वो वापस लौटेगी। और एडवांटेजेस क्या मिलेंगे? हेल्थ अच्छी होगी, फेस वैल्यू डेवलपमेंट्स की तरफ जाएगी, नेम फेम प्रोड्यूस होगा, एंड क्योंकि ये 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है तो रिलेशनशिप ग्रोथ में जाएंगे। न्यू रिलेशनशिप डेवलपमेंट, सोशल कनेक्शंस, लव अफेयर्स या फिर love commitments, these are the possibilities. So Leos are very good in 2024 with the support of Saturn retrogression and Jupiter direct. Jupiter भी अच्छी फॉर्म में। तो इन 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की वजह से ल्यूज का अब टाइम शुरू होगा 29 से, जब वो बहुत फ्लरिश करेंगे। और भी बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, बट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। वर्गोस के लिए ये 7th एंगल पर है। तो वर्गोस को जो 3 शोबे इनके डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनमें से एक रिलेशनशिप है, दूसरा उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है, तीसरा उनके लिए डील मेकिंग सेक्टर है। तो ये 3 शोबे उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अगर कोई वर्गो अपने जहन से काम लेता है, अपने एक्सपीरियंसेस से काम लेता है, अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी अल्लाह ताला के उनके मामलात बहुत दुरुस्त हैं, तो ये 5 महीने उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो राइट डिसीजंस लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा डिपेंड अपनी सलाहियतों पे कर रहे थे, सराउंडिंग सपोर्ट से वो ज़्यादा काम नहीं ले रहे थे। लेकिन ऐसे वर्गोज जो सराउंडिंग सपोर्ट से ही चल रहे थे, ना खुद का दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, ना जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल कर रहे थे, ना बिलीव्स इस्तेमाल कर रहे थे, ना ही अपनी कोई प्लानिंग थी, ना ही अपना कोई क्रिएटिव आइडिया था, ना ही अपने कोई एफर्ट से, सारा का सारा उनका डिपेंड सराउंडिंग पे था कि खुशबख्ती आ जाए, अच्छे दिन आ जाए, लोग हेल्प आउट कर दें। तो उस तरह के वर्गोस जो सराउंडिंग पे डिपेंड करते थे वो प्रॉब्लम में जाएंगे। लेकिन जो सेल्फ डिपेंडेंट थे, जिन्हें अपनी सलाहियतों पर अबूर हासिल था, कैलकुलेशन पर अबूर हासिल था, वो स्मूथ चलेंगे। लेकिन उसके बावजूद आपको रिलेशनशिप में वर्गोस थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग होना होगा। अगर आप मेल वर्गो हैं तो आपको अपने कंपेनियन की थोड़ी केयर करनी होगी, या फिर कम से कम थोड़ा रवैया अपना कुर्बानी देने वाला रखना होगा कि छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ना उलझें। दूसरा, अपनी डील मेकिंग के लिए रास्ते खुले रखने होंगे। अगर किसी एक मीटिंग में डील नहीं भी बन सकी, एक मीटिंग में आप सही एक्सप्लेन ना कर सके या सामने वाला सही समझ ना सका, तो भी आप रास्ता ऑन रखें कि दूसरी मीटिंग हो जाए। सेकंड मीटिंग में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन डील मेकिंग रेशो डिक्रीज ज़रूर होगा। उसके लिए आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हों, ज़्यादा डील मेकिंग करें, ज़्यादा मीटिंग्स करें ताकि कामयाबी हो, और अपनी हेल्थ का खुसूसी ध्यान रखें, स्पेशली योर माइंड हेल्थ। लिब्रा के लिए ये 6th एंगल पर होगा। 6th एंगल का मतलब ये था कि द ढैया मीन्स 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म। ल्यूज के बाद लिब्रा वो दूसरा स्टार होगा जो इससे फ़ायदा उठाएगा। ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो सैटर्न के डायरेक्ट होने से पैदा हो रही थी पिछले 7 महीनों से, वो कॉम्प्लिकेशन अब अगले 5 महीनों तक पैदा नहीं होंगी। सो द टाइम बिहेवियर इज सो पॉजिटिव फॉर द लिब्राज, फॉर देयर फिजिकल हेल्थ, फॉर देयर लिटिगेशंस, फॉर देयर रेपुटेशन, फॉर देयर कंफर्ट ऑफ लाइफ एंड फॉर देयर जहनी हम आहंगी। सो लिब्राज आर गोइंग गुड फ्रॉम 29th of June। दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। वो रिस्क ले सकते हैं,
वो डील मेकिंग कर सकते हैं, वो अपने उलझे हुए मामलात को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी नई इन्वेस्टमेंट उन्हें जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस देंगी। वो कामयाबियां जो पिछले 7 महीनों से बैड लक की वजह से रुकी हुई थी, वो अब गुड लक की वजह से, गोल्डन टाइम की वजह से एकदम से आना शुरू हो जाएंगी। सो दे आर वेरी परफॉर्मिंग स्टार्टेड फ्रॉम 29th ऑफ जून एंड ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, इसका इम्पैक्ट रीडेबल होगा, बड़ा होगा। इससे इज्जत, जाहो जलाल, शानो शौकत, फेस वैल्यू, अथॉरिटीज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड हेल्थ स्टेबिलिटी, ये सब मिलेगी। सो लिब्रा वो तीसरा स्टार होगा। एरीज की 7.5 टूटेगी 5 महीनों के लिए, ल्यूज के लिए ढैया खत्म होगा 5 महीनों के लिए, एंड लिब्रा के लिए भी ढैया इज अ स्टूपिड वर्ड बट इट इज 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म। तो लिब्रा के 2.5 ईयर जो नेगेटिव फॉर्म में थे उसमें 5 महीने का रिलीफ आने लगा है लिब्रा को। स्कॉर्पियोज के लिए ये 5th एंगल पर है, और 5th एंगल पर ये बहुत प्रोडक्टिव था, बहुत प्रोडक्टिव है जब तक ये डायरेक्ट है, फॉर द हायर एजुकेशन, फॉर द डील मेकिंग, फॉर सोशल कनेक्शंस, फॉर क्रिएटिव स्किल्स, कंटेंट राइटिंग, जहनी प्रेजेंस, माइंड फोकसिंग स्किल्स, कंसंट्रेशन, ये सब उसी एक ही मायनों में इस्तेमाल होता है। एंड स्कॉर्पियोज के लिए 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था, दैट मीन्स द ब्लड रिलेशनशिप, द रिस्पेक्ट, द वेलफेयर बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स, एंड साथ ही ये आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था, दैट मीन्स योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, योर स्टेटस अपग्रेडेशन, लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट एंड पीस ऑफ माइंड। अब ये जब तक डायरेक्ट है 28 जून तक, तब तक तो ये पॉजिटिव है। अब जैसे ही रेट्रोग्रेड होगा, सो यू फील डिले इन योर फिजिकल हेल्थ, इन योर कंफर्ट, इन योर गैजेट्स, इन योर इन्वेस्टमेंट्स एंड इवन इन योर हायर एजुकेशन। 5 महीनों का डिले है, 5 महीनों में चीज़ें स्लो डाउन होंगी, डिजास्टर क्रिएट नहीं हो जाएगा स्कॉर्पियोस। तो स्लो डाउन, जो चीज़ें नेचुरली बहुत फास्ट थी, नेचुरली बहुत डेवलपिंग थी, अब वो नेचुरल डेवलपमेंट वाले फ्यूल्स कम हो गए, तो आप आर्टिफिशियल फ्यूल्स अपने दें, अपनी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। जो चीज़ आप 15 मिनट में सीख लेते थे, अब 30 मिनट में सीख लेंगे, लेकिन सीखेंगे तो ऐसा तो नहीं कि मत ही मारी जाएगी, ऐसा तो नहीं कि ज़हन ही ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता चीज़ें स्लो हो जाएंगी। स्लो होने में जहाँ 1 सवाल करके चीज़ समझ लेते थे, अब 2 सवाल करके समझ लेंगे। जहाँ 1 घंटे में समझ लेते थे, अब 2 घंटे में समझ लेंगे। इसी तरह डील मेकिंग जहाँ 1 मीटिंग में हो जाती थी, अब 2 मीटिंग में हो जाएंगी। एंड इसी तरह दीगर भी कामयाबियाँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं तो डबल टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 1 मीटिंग की 2 मीटिंग, ये डबल होता है। बट मे बी कि मीटिंग 15 मिनट चलनी थी, अब 20 मिनट चली, लेकिन आपने कायल कर लिया। बट अब आपके पास नई स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए टू रीड द सिचुएशन एंड टू हैंडल द सिचुएशन। चीज़ों को समझें भी और उसे हैंडल कैसे करना है उस पर भी तवज्जो दीजिए। सैजिटेरियंस के लिए ये 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। सो 29th ऑफ जून के बाद सैजिटेरियंस को अपनी ज़िंदगी में वो आसाइशें जो गोल्डन टाइम की वजह से मुयस्सर थी, एंड वो अपनी ज़िंदगी में खुशियों का जो लेवल था, कामयाबियों का जो लेवल था, इज़्ज़तों का जो लेवल था, उसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ देखेंगे। तबाही नहीं आएगी, मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है जो मैंने वीकली वीडियो में बयान की हुई है। एंड आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आर इन आइडियल पोजीशन एट द मोमेंट, एंड दैट मीन्स के आपकी कामयाबी जो स्टार पोजीशन है एंड आपका रूलिंग प्लैनेट है, दोनों के इकट्ठा हो जाने से जो कामयाबी का लेवल है वो इतना बड़ा है कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं कर पाएगी। लेकिन एक्सप्लेन तो करना होगा कि कोई साइटेरियन इस वक्त स्ट्रगलिंग होगा, कोई साइटेरियन इस वक्त वीक होगा, कोई साइटेरियन इस वक्त अग्रेसिव होगा, कोई साइटेरियन से होपलेस होगा। उसके लिए ये सैटर्न और ट्रबल्स पैदा करेगा। इन ट्रबल्स का इम्पैक्ट आपके आसाइश ज़िंदगी पर आएगा, इन ट्रबल्स का इम्पैक्ट आपके इनहेरिटेंस पर आएगा, इन ट्रबल्स का जो इम्पैक्ट है वो आपके सोर्स ऑफ इनकम पर आएगा, एंड इवन आपकी फैमिली लाइफ पर, स्पेशली जो खूनी रिश्ते, जो वन रिलेशन है, पब्लिक रिलेशंस हैं या प्राइवेट रिलेशंस हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्लड रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी। सो यू हैव टू ओनली केयरफुल। बट रेमेडीज़ मैं एंड पर दे ही दूंगा, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्नियन का ये रूलिंग प्लैनेट है और कैप्रिकॉर्नियन के 3rd एंगल पर है। इट इज़ सो पॉजिटिव।
थर्ड एंगल पर ये प्रोडक्टिव था रिलेशनशिप के लिए, थर्ड एंगल पर प्रोडक्टिव था आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ के लिए, आपकी अट्रैक्शंस के लिए, आपकी कैलकुलेशंस के लिए, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ के लिए, आपका टाइम बिहेवियर। अब क्योंकि ये 29 को रेट्रोग्रेड होगा, रूलिंग प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होना आप खुद समझ लीजिए, वो प्लैनेट जो आपके नेचुरल टैलेंट को पॉलिश करता है, नेचुरल टैलेंट को डेवलप करता है, बूस्ट करता है, स्टेबल रखता है, एंड उसकी वजह से आप सक्सेस अपनी सस्टेन करते हैं या ग्रो करते हैं, उसमें कुछ कमी आएगी। उस कमी को आप 3 सेक्टर्स में तो फार श्योर देखेंगे। एक अपनी हेल्थ में, दूसरा आपकी नेचुरल फ्लो, जो आप जितनी तेज़ी से चीज़ें कर रहे थे वो थोड़ी कमज़ोर पड़ेंगी, एंड चौथा रिवॉर्ड्स। ऑब्वियसली रिवॉर्ड्स, जब आप चीज़ें स्लो डाउन करेंगे, जब डिसीजन स्लो लेंगे, जब डिसीजन लेट करके लेंगे, तो एक तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस होंगी, दूसरा रिवॉर्ड लेट होते चले जाएंगे, कम भी होंगे। सो डिले ऑफ रिवॉर्ड्स एंड लैक ऑफ रिवॉर्ड्स आर एक्सपेक्टेड फॉर द कैप्रिकॉर्नियंस। एक्वेरियंस के लिए ये सेकंड एंगल पर। अब एक्वेरियंस की एक लंबी तफसील है। एक्वेरियंस के लिए कुछ एक्वेरियंस के लिए ये डायरेक्ट होकर पॉजिटिव था, जिनको बाय बर्थ डायरेक्ट मिला था उनके लिए ये अब नेगेटिव हो जाएगा, और जिन लोगों को, जो लोग बाय बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड लेकर आए थे, उनके लिए ये रेट्रोग्रेशन अब पॉजिटिव साबित होगी। ऐसी पॉजिटिविटी जो उनको सोचने समझने पर मजबूर करेगी, नए प्लान्स करने पर मजबूर करेगी, एंड वो एक्वेरियंस जो इस वक्त अपनी 60-70 के से माहौल से गुजर रहे हैं, कमज़ोर माहौल में से गुजर रहे हैं, सैटर्न के डायरेक्ट होने से। इस वक्त तो सैटर्न डायरेक्ट है, 29 को जब रेट्रोग्रेड होगा तो वो एक्वेरियन जो 60-70 फील कर रहे थे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और वो एक्वेरियन जो ताकत महसूस कर रहे थे वो थोड़ा कमज़ोर होने लग जाएंगे। तो इसके 2 बिहेवियर। इस कमज़ोरी से जो नुकसान होगा वो ये कि आपकी सोचें बढ़ जाएंगी, आपको ज़्यादा फिक्र तंग करेगी, आपको ख्वाब उल्टे सीधे आना शुरू होंगे जो आपको स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करेंगे, आपको डिसीजन लेते हुए हेजिटेशंस फील होंगी, आप अपने अंदर ही एक झुंझलाहट महसूस करेंगे, अनप्लेजेंट थॉट्स। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल रेमेडी चाहिए होगी, वो मैं तफसील एंड पर बयान करता हूँ अभी। पाइसेस, आप वो 4th स्टार हैं जो फ़ायदा उठाएंगे। पहले नंबर पर एरीज, उनकी 60-70 डंप खत्म होगी। दूसरे नंबर पर ल्यूज, जिनका ढैया ख़त्म होगा। तीसरे नंबर पर लिब्राज, जिनका ढैया ख़त्म होगा। चौथे नंबर पर पाइसियंस हैं जो 60-70 के सिवियर मोस्ट फेज में से गुजर रहे हैं। सैटर्न इनके फर्स्ट एंगल पर है, अब वो रेट्रोग्रेड होगा तो 5 महीनों के लिए हर ही तरह का फ़ायदा आपके लिए ऑन हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली लाइफ, फिजिकल हेल्थ, educational performances, losses recoveries, career development, investment opportunities, lucky factor, relationship, romance, इन सब सेक्टर्स में जहां जहां आप रुके हुए थे, अगेन आप 5 महीनों के लिए ग्रोथ पकड़ेंगे। एंड दिस इज अ सीजन जो सबसे ज़्यादा कैश करने की ज़रूरत है। अगर इन 5 महीनों में आपने ग्रोथ पकड़ी, चीज़ें स्टेबल कर ली, प्लान्स बना लिए, लाइन ऑफ एक्शन रेडी हो गया, एंड उससे कुछ डेवलपमेंट भी आ गई, तो इन 5 महीनों का मोमेंटम फिर जब वो अगले 7 महीने ख़राब वाले शुरू होंगे उसमें भी चलता जाएगा, एंड वो 7 महीने भी आपको तंग नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ अ रिलीफ टाइम बाय द नेचर फॉर द पाइसियंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब जिन लोगों के लिए ये अच्छे हैं, एक कानून समझ लीजिए, एंड पर बयान करके फिर बात को समझता हूँ। किसी के लिए ये अच्छा था, मैंने बयान किया, कुछ 4 प्लैनेट्स इसके लिए, 4 स्टार्स के लिए ये अच्छा था, एंड 8 स्टार्स के लिए कमज़ोर होगा। अब ज़रूरत क्या है, जो रूल है वो ये कि इट इज़ अ सीज़न ऑफ हार्ड वर्क फॉर दोज एरियाज़ जो रूल्ड बाय सैटर्न है, जिनको सैटर्न रूल करता है, उसमें आपके हार्ड वर्क का सीज़न है। जो हार्ड वर्क आप खुद कर जाएंगे वो उस जैसी और कोई बात नहीं, वो आपने संभाल लिया मामलात को। लेकिन जिन सेक्टर्स में आप ट्रबल महसूस करें ड्यू टू द सैटर्न रेट्रोग्रेशन, बट आप उसे ठीक ना कर पाएँ, उसके लिए 3 काम करने अच्छे रहेंगे। एक, सूरह शम्स पढ़ना, दिस इज़ आइडियल। मैंने अपने 25 ईयर करियर में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट सैटर्न के देखे, एंड सैटर्न को सबसे तेज़ी से कवर होता हुआ सूरह शम्स से देखा। दिस इज़ अ इफेक्टिव रेमेडी बाय द स्पिरिचुअल साइंसेस, बाय द इस्लामियात। दूसरा,
तमाम प्रोफेशनल जो कैलकुलेशंस मेथड हैं या डायग्नोसिस मेथड हैं एंड फिर ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन मेथड्स हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सैटर्न को रिकवर करने के लिए ब्लू सफ़ायर इज़ द इफेक्टिव मोस्ट स्टोन। तो जिन जिन स्टार्स का बर्थ स्टोन या उनके पास अवेलेबल है ब्लू सफ़ायर, तो वो ब्लू सफ़ायर पहन ले, सैटर्न को बैलेंस कर देगा। एंड अगर उनके पास ब्लू सफ़ायर के अलावा कोई नेचुरल स्टोन है, जैसे कोई रूबी पहनता है या कोई एमरल्ड पहनता है या कोई डायमंड पहनता है, तो वो भी सैटर्न को बैलेंस करेंगे, बट इफेक्टिवली सैटर्न को ब्लू सफ़ायर बैलेंस करता है। अगर आप अपने नेचुरल स्टोन से ही सेटिस्फाइड हैं, चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, तो देन फाइन। बट अगर आपको लगता है कि चीज़ें उलझती हैं, तो आप अपने बर्थ स्टोन के साथ साथ ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं फॉर अ सर्टन टाइम, फॉर 5 months ओनली। उससे ट्रीटमेंट डबल स्ट्रेंथ में इफेक्टिव हो जाएगा। तीसरी चीज़, सैटर्न का कलर ब्लैक होता है और वो ब्लैक से अट्रैक्ट होता है। जिन स्टार्स के लिए मैंने सैटर्न पॉजिटिव डिक्लेयर किया है बाय कैलकुलेशन, उनमें से हैं एरीज, ल्यूज, लिब्रा एंड पाइसेस। वो ब्लैक कलर अब ज़्यादा यूज़ करें तो उनके लिए मुफीद होगा, वो सैटर्न को ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो कामयाबियाँ उन्हें 10-15 दिनों में मिलनी है, वो 2-4 दिनों में ही मिलने लग जाएगी। तो 3 काम करने के हैं, एक सूरज शम्स पढ़ने का, दूसरा ब्लू सफ़ायर पहनने का, तीसरा ब्लैक कलर या तो अवॉइड करें जिनके लिए नेगेटिव है, एंड जिनके लिए पॉजिटिव है वो ब्लैक कलर यूज़ करें। ये एक ओवरव्यू था इस बड़े इवेंट के लिए, जो अगले 5 महीनों के डिसीजंस को लेने में आपके लिए आसानी पैदा करेगा। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया कि एक प्लैनेट है जो एक अजीब तरह का बिहेव करने लगा है। हम उसे 25 साल से देखते आ रहे हैं। आप अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 प्लैनेट्स को देखते हैं, एक चांद को, एक सूरज को, एंड उसके मुताबिक अपनी तरतीब ज़ाहिर करते हैं। सुबह उठते हैं सूरज के एतबार से, शाम में घर वापस आते हैं सूरज के एतबार से, रात में सोते हैं सूरज के एतबार से। ये घरेलू सी एस्ट्रोलॉजी। चांद के एतबार से आप लोग अपने महीनों का हिसाब कर लेते हैं, ईद, शबरात, सब चीज़ें आप चेक कर लेते हैं। बट समझें ये कि सोलर सिस्टम ये 2 प्लैनेट्स का नाम नहीं है, उसमें सैटर्न है, जुपिटर है, यूरेनस है, वीनस है, मरकरी है, एंड इन प्लैनेट्स का भी इम्पैक्ट है और बड़ा है, जैसे सैटर्न का बड़ा। तो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जो मैं नॉलेज आप तक शेयर कर सकता था कि सैटर्न हमने जो पिछले सालों में रीड किया वो इस तरह का बिहेव करता है। अब आप जदीद दौर है, अब आप जब 29 तारीख के बाद 5 महीनों के लिए तकरीबन 15 नवंबर तक आप चीज़ों को डिफ़िकल्ट, स्ट्रगलिंग, डीफोकस या उलझा हुआ देखें, तो याद रखें इस टाइम को कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो क्या, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा नेक्स्ट ईयर, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद पता होगा कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ था पिछले साल, या मैंने 2 साल से ऑब्जर्व किया, 3 साल से मुझे क्या प्रॉब्लम्स आती। जिस तरह आप दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दिन तुलू होता है तो क्या फैसिलिटीज़ मिलती, रात होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, बैंक बंद हो जाते हैं, लोग घरों को चले जाते हैं, रोड्स पर सन्नाटा हो जाता है, तो हम ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते, हमें घर आना होगा। तो दिस इज़ अ प्लानिंग बाय द सिचुएशन। सैटर्न को भी अभी रीड करें 29 जून से। मुश्किल क्या है, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी स्किल्स को, अपनी लिमिट्स को, अपनी सेंसेस को, अपने रिलेशंस को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने डिसीजंस को, अपनी स्पिरिचुअल साइंसेस को, अपने परफॉर्मेंसेस को रीड करते रहिए। 5 महीने की रीडिंग आपको डिफाइन कर देगी कि सैटर्न जब जब रेट्रोग्रेड होता है तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एंड फिर उसे कैसे रिजॉल्व करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, अगर इससे आपको अगले 5 महीनों के डिसीजन लेने में आसानी हो, या आप अपनी ट्रबल से बचने में कामयाब हो जाएं, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मौजू हैं, बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।